देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको लग रहा होगा कि यहाँ एच लिखा है, ई लिखा है, आई लिखा है और एन लिखा है, तो आपको अल्फ़ाबेट से कोई भी जो है उस तरह से अलग करना है। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है, यहाँ पर आपको लाइन गिनना है जो कितने रेखा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा एक रेखा हो गया, ये हमारा दो रेखा हो गया और ये हमारा क्या हो गया, तीन रेखा, यानी कि ये वाला जो है ये तीन रेखा से बना है। और वैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक रेखा, दो रेखा और ये तीन रेखा और ये हमारा क्या हो गया, चार रेखा। तो यहाँ पर ये चार रेखा से बना है। और फिर अगला देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, आई, ये एक रेखा, ये दो रेखा और ये हमारा क्या है, तीन रेखा। तो ये हमारा तीन रेखा से मिलकर बना हुआ है। वैसे ही एन को देखेंगे तो ये एक रेखा, ये दो रेखा और ये हमारा तीन रेखा, ये भी हमारा तीन रेखा से मिलकर बना हुआ है। तो कौन अलग है, तो अलग हमारा कौन सा है, एच है, यानी कि ऑप्शन नंबर भले ई है, ऑप्शन नंबर दो, ऑप्शन ये वाला है लेकिन दो सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में आपको दो दिया है, यानी कि डी सही है। तो ये एक अलग प्रकार का क्वेश्चन था। इसमें आपको रेखा से मिलकर बना हुआ, ये आपका तीन रेखा से मिलकर बना हुआ था, ये चार रेखा और ये तीन रेखा और ये तीन रेखा, तो चार रेखा वाला अलग हो जाएगा। देखिए जो मैंने भेजा था व्हाट्सएप ग्रुप में वो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है गलत हो गया था। यहाँ पर आपका क्या होगा, 5 होगा, 35 और इस साइड आपका 19 दिया गया है और यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए क्या करना है इसमें कि देखिए यहाँ 5 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगा वो क्या होता है, 7, यानी 5 गुने 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। वैसे ही 19 के बाद जो अभाज्य संख्या आता है वो क्या होता है, 19 और उसके बाद आएगा 23, यानी कि 19 गुने 23 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 437। 19 गुने 23 करेंगे तो 437 आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित अनुक्रम में से कितने चार ऐसे हैं जिनके ठीक पहले 6 न तो 6 आता है और न ही उनके ठीक बाद 9 आता है। यानी कि ऐसे नंबर बताने हैं जिनके पहले 6 नहीं आता है और 9 भी नहीं आता है, यानी कि न 6 आना चाहिए न हमारा 9 आना चाहिए। तो ऐसे संख्या बताने, तो पहले तो हम 4 ढूंढेंगे। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर हमारा 4 है और यहाँ पर हमारा 4 है। तो देखिए इनके ठीक पहले 6 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये इस 4 के पीछे क्या है, 6 है, तो ये हमारा यहाँ ये वाला खत्म हो जाएगा। इस 4 के पीछे 6 नहीं है तो ये वाला हो सकता है, लेकिन आगे भी देखेंगे, आगे 9 भी नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर है भी नहीं, तो ये हमारा सही है। फिर अगला जो 4 है ये हमारा 4 है, इसके पीछे क्या है, 6 है, तो ये भी हमारा खत्म हो गया। फिर ये 4 है, इसके भी पीछे क्या है, 6 है, तो ये हमारा ये भी खत्म हो गया। तो इसका आंसर, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक 4 छूट गया है, तो इसके पीछे जो है 6 नहीं है, तो ये हो सकता है, इसके बाद 9 नहीं है, तो ये भी हमारा होगा। तो ऐसे कितने नंबर है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 2 ऐसे इस जो नंबर दिया गया इसमें 2 ऐसे 4 है जिनके पीछे न तो 6 आता है न तो 9 आता है। देखिए यहाँ पर एक निश्चित कूट भाषा में ENDORAC को 2 13 23 4 9 8 2 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में हार्मोनी को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें आपको क्या किया गया है कि जो भी देखिए पहले मैं लिख देता हूँ। तो देखिए इसमें क्या है कि ई का 2 लिखा गया, एन का 13, डी का 23, ओ का 4। ये कैसे लिखा गया, समझिए बात को एकदम आराम से समझिए। जो कि स्वर जानते ही हैं, स्वर यानी कि वॉवेल, ये कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इनको 5 वॉवेल होते हैं। तो ये हमारा पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा, ये चौथा और ये हमारा क्या होता है, 5वां। तो इसको ऐसे ही लिखा गया है, ए को पहला लिखा गया है, ई को दूसरा, आई को तीसरा, ओ को चौथा और यू को 5वां। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ओ क्या है, चौथा वॉवेल है तो यहाँ पर 4 लिखा गया है। ई हमारा दूसरा वॉवेल है तो यहाँ पर 2 लिखा गया है। ऐसे ही आपको जो स्वर वाले में ऐसे लिखा गया है। और जो व्यंजन है, जो आपके व्यंजन हैं इसमें क्या किया गया है कि जो भी आपका नंबर है, जैसे एन का कितना होता है, एन का हमारा होता है 14, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, एन का विपरीत क्या होता है, एम, तो एम का कितना हो जाएगा, 13। तो जो स्वर हैं उसको इस प्रकार से लिखा गया है और व्यंजन को उसके उल्टा मतलब विपरीत वाले का नंबर दिया गया है। तो देखिए हमारा पूछा क्या है, हार्मोनिका। तो एच क्या है, एच हमारा है व्यंजन, तो व्यंजन एच का उल्टा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर उतना नहीं सोचेंगे, जो भी हमारा चूंकि नंबर निकालना है तो एच का हमारा नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो जो भी नंबर अगर निकालना हो इसके एच के उल्टा वाला का नंबर, तो हम क्या करते हैं 27 में से 8 को घटा देते हैं। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 19। तो यहाँ पर हमारा 19 हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, पहला स्वर है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर आर का कितना होता है, तो आर का होता है हमारा 18 होता है। तो हम क्या करेंगे 27 में से हम 18 को घटा देंगे, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा।
फिर हमारा m का कितना होता है, तो m का होता है हमारा 13 होता है। m का कितना होता है 13, तो 13 को हम 27 में से घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14। और o कौन सा स्वर होता है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4। वैसे ही n का नंबर कितना होता है 14 होता है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा 13। और y का कितना होता है, तो y का होता है 25, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा 27 में से 25 घटा देंगे तो 2, तो 19 1 9 14 4 13 2, तो ये कहाँ है 19 1 देख रहे हैं यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो 19 1 9 14 4 13 2, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसमें दो बात का ध्यान रखना है, स्वर को देखना है और व्यंजन को देखना है कि इन दोनों में परिवर्तन कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ कह रहा है निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, इसलिए एक समूह बनाते हैं, और वो कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मिलीमीटर दिया है, किलोग्राम दिया गया है, सेंटीमीटर दिया है, डेसीमीटर और मीटर। तो इन चारों में से एक जो है अलग है, तो इसमें से अलग क्या है किलोग्राम, क्योंकि किलोग्राम से क्या होता है कि वजन को तौला जाता है, और मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर से क्या लंबाई को मापा जाता है, लंबाई को क्या किया जाता है मापा जाता है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा किलोग्राम है। देखिए यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर 4 दिए गए हैं रिलेशन की, जो यहाँ पर @ है, इसका मतलब क्या है ए बी की माँ है, हैश का मतलब क्या है ए बी का पिता है। तो जब भी इस तरह से दिया रहे तो जो भी हमारा सिंबल है यानी कि @ इसका हम मतलब लिख लेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर दिया गया है माँ, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माँ, और फिर हमारा हैश का मतलब दिया गया है, यहाँ पर जो भी मतलब है यहाँ पर दिया गया है पिता, तो इसके सामने लिख लेंगे पिता, और फिर हमारा डॉलर दिया गया है तो यहाँ पर डॉलर, क्योंकि ये आपका जो है पूरा जो है स्क्रीन पर लिखा रहेगा, तो आपको सिंपल सा जो पेज मिलेगा उस पर लिख लेना है। तो यहाँ पर डॉलर का मतलब होता है बहन, और फिर यहाँ पर प्रतिशत का मतलब क्या है भाई है। और याद रखिए कि पहले वाले का रिलेशन दिया गया है, यानी कि यहाँ पर @ दिया गया है, तो ए जो है बी का पिता है, यानी कि ए पिता है। यहाँ पर जो भी पिता माँ दिया है यानी कि ए माँ है, यहाँ पर ए पिता है, और यहाँ पर ए बहन है, और यहाँ पर ए भाई है, मतलब शुरुआती वाला जो हो रहे हैं वही दिया गया है। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है W@x, तो देखिए यहाँ पर @ का मतलब क्या है माँ है, यानी कि W क्या है माँ है, माँ है यानी कि माइनस किसकी माँ है, तो x की, तो यहाँ पर x लिख देंगे। और उसके बाद हमारा क्या दिया गया है, x के बाद क्या दिया गया है प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है भाई, यानी कि x जो है ये भाई है, भाई का मतलब प्लस, प्लस लिखेंगे, तो x भाई है किसका y का। अब देखिए y के बाद क्या दिया गया हैश, हैश का क्या मतलब है पिता, यानी कि y पिता है किसका, पिता है z का, तो y पिता है किसका z का, तो नीचे हमारा z हो जाएगा, y पिता है यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है x की पत्नी, तो यहाँ पर तो x अलग है अकेले है, तो हम यहाँ पर एक मान लीजिए कि कोई भी x की पत्नी यहाँ पर बना लेते हैं। तो x की पत्नी का z से क्या संबंध है, यानी कि z जो है x की पत्नी को क्या बोलेगा जाकर, तो z जो है x की, तो z x को क्या बोलेगा चाचा, क्योंकि पापा का भाई है, तो z x को क्या बोलेगा चाचा, तो x की पत्नी को क्या बोलेगा चाची, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा चाची। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, जिस प्रकार ये आया है इसी प्रकार ऑप्शन में से कौन सा जो भी रूल इसमें लगा है उसी प्रकार रूल लगा है ऑप्शन में से, 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो सेम रूल किस में लगा है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि 26 में से 8 घटाए हैं, तो 26 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18, 18 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। इसी प्रकार हम यही जो रूल है ये हमारा क्या हो गया रूल, और यही रूल किस में अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 33 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 27, और 27 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 54। तो ये दोनों रूल क्या है सेम है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए 3 वाले पृष्ठभाग के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए हम पहले क्या करते हैं एक कॉमन वाले ढूंढते हैं। जैसे इन दोनों में देखिए पहला और दूसरा में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 4 है और यहाँ भी क्या है 4 है, तो कॉमन वाले को दोनों में से लिख देते हैं, इसमें का 4 और इसमें का 4। अब देखिए अब हम कैसे घूमते हैं, मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है कि मैं घड़ी की दिशा में इस टाइप से घूमूंगा। तो 4 से हम घूमना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पहले क्या आएगा 5 आएगा, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, फिर 5 से घूमेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो फिर यहाँ पर 1 लिख देंगे। वैसे ही दूसरे वाले में 4 से घूमेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, तो यहाँ 3 लिख देंगे, फिर 3 से घूमेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। तो जो सामने वाला है वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा विपरीत, यानी कि 5 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 2, और बच कौन गया 6, तो 4 का विपरीत कौन हो जाएगा 6 हो जाता है, जो बच जाता है वो एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। तो यहाँ पर किसका पूछ रहा है 3 का, तो 3 का विपरीत हमारा आंसर आ गया, 3 का विपरीत क्या होगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यदि नीचे दी गई आकृति को मोड़कर एक पासा बनाया जाए तो निर्मित पासा विकल्पों में से कौन सी आकृति समान होगा। तो देखिए इसमें से हम जो यहाँ पर फोटो दिया गया है इसको मोड़कर हमें क्या बनाना है, पासा बनाना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जब भी दिया रहे तो जब भी हम 1 2 3 तक चलेंगे, इधर चले या फिर ऊपर से 1 2 3 तक आए, ऊपर से आए या फिर लेफ्ट से दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, जैसे भी जाए, तो जो पहला और तीसरा होता है वो एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर देखिए इधर से हम चल रहे हैं तो ये हमारा 1, ये 2 और ये 3, यानी कि 1 और 6 क्या होगा, एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो देखिए 1 और 6 विपरीत हैं तो समान एक साथ तो नहीं आ सकते, मतलब पास में तो नहीं आ सकते। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 6 है, तो ये दोनों पास में आ गए, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या है, गलत है। अब देखिए उसी प्रकार हम यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। 1 2 5 है, तो यहाँ पर देखिए 2 है, 6 है और 5 है, यानी कि ये हमारा पहला, ये दूसरा और तीसरा। तो इस अनुसार ये जो है दूसरा और पांचवा, ये 2 नंबर और ये 5, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत है। 2 यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं और यहाँ पर 5 दिए गए हैं, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 को क्या दर्शाया गया है, साथ में दर्शाया गया है, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसमें भी देख सकते हैं 2 और 5 को साथ में दर्शाया गया है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, सही आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि कितने खिलाड़ी छात्र संगीतकार हैं। यहाँ पर देखिए खिलाड़ी भी हैं, छात्र भी है और संगीतकार, यानी कि तीनों के तीनों हैं। तो यहाँ पर तीनों के तीनों वाला में देख लेते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला है एक, ठीक, एक आपका ये वाला है और एक आपका ये वाला है। तो तीनों जो है किस में आ रहा है, यानी कि तीनों में कौन कौन आ रहे हैं। तो तीनों में देख रहे हैं कि 6, ये जो 6 है ये आपका इसमें भी है, सर्कल में भी है, फिर ये आपका वर्ग में भी है और ये आपका त्रिभुज में भी है। तो तीनों में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।